यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आया जा सकता। हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अभिमानी रावण कहता है, युद्ध आदि की चिंता मैं नहीं करता हूं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह, इंडियन आर्मी के सभी कमांडर एवं अन्य अधिकारीगण और मेरे बहादुर जवानों, आज जैसलमेर में आप सभी अधिकारियों और जवानों के साथ बड़ा थाना में शामिल होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इससे मुझे सुखद अनुभूति हुई। साथियों, मैं तो समय समय पर आप सबसे अलग अलग स्थानों पर मिलता ही रहता हूं, लेकिन बड़ा थाना के माध्यम से आप सबसे मिलना हमें हमेशा हमारे लिए एक विशेष अनुभव होता है। और आज का यह अनुभव भी और भी विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हम सब जैसलमेर की वीर भूमि पर यहाँ एकत्रित हुए। साथियों, जब भी जैसलमेर का जिक्र आता है तो इस शहर की खूबसूरती और यहाँ की रेत के साथ साथ यहाँ की वीरता, यहाँ की बहादुरी की भी चर्चा होती है। यह वही धरती है जहाँ 1971 में लोंगेवाला का युद्ध लड़ा गया था। जब पाकिस्तान ने लोंगेवाला बॉर्डर पोस्ट पर आक्रमण किया तो उस समय हमारे सैनिकों की संख्या वहाँ पर भी काफी कम थी, लेकिन जंग में सिर्फ संख्या मायने नहीं रखती है। हमारे सैनिकों की संख्या भले ही कम रही हो, लेकिन उनके साहस में कोई कमी नहीं। जब तक अगली सुबह उन तक मदद नहीं पहुंचाई गई, तब तक उन्होंने पूरी रात लोंगोवाल की चौकी को थामे रखा और फिर जब सुबह हुई तो जैसलमेर से उड़ान भरते हुए भारतीय वायुसेना के बहादुर पायलटों ने दुश्मन की टैंकों की कतारों को राख में बदल दिया। साथियों, जैसलमेर की इस धरती ने ऐसे अनेक पराक्रम देखे हैं। यहाँ की रेत के एक एक कण हमारे सैनिकों के शौर्य की गवाही देते हैं। ऐसे वीर भूमि पर अपने वीर सैनिकों के साथ बैठकर आज मुझे भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं मानता हूँ यह मेरे लिए सम्मान की भी बात है और साथ ही साथ हमारे लिए यह गौरव का भी विषय है। साथियों, आप सब तो जानते ही हैं कि बड़ा थाना की यह परंपरा बहुत ही पुरानी है। यह न जाने कितने सालों से चली आ रही है। इस परंपरा को अब तक चलते रहने का कारण यही है। यह परंपरा हमें एक संदेश देती है कि हम में से चाहे कोई मंत्री हो, कोई अधिकारी हो, फिर कोई सैनिक हो, हम चाहे किसी पद पर हों, लेकिन अल्टीमेटली हम सभी एक ही परिवार के अंग हैं। बड़ा खाना में आप सबके साथ भोजन करना यह भी संदेश देता है कि हम अपने पद से कहीं बढ़कर एक परिवार है। साथियों, दुनिया के अनेक सेनाओं में मेस नाइट या रेजिमेंटल डिनर्स जैसी परंपराएं देखने को मिलती हैं। वे भी अपने सैनिकों के बीच एकता, अनुशासन और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का ही माध्यम होती है। लेकिन भारत का बड़ा खाना उनसे कहीं अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ यह सिर्फ एक परंपरा न होकर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और संस्कारों का एक जीवंत प्रतीक है। हमारे यहाँ सामूहिक भोजन की परंपरा यह बहुत पुरानी है। प्राचीन समय में भी किसी समारोह में ऋषि हों, स्वामी हों, सैनिक हों या फिर सेवक हों, किसी उत्सव में सब एक बराबर होते। यही भावना आज भी बड़ा खाना में जीवित है, जहाँ कमांडर और सोल्जर्स साथ साथ भोजन साझा करते हैं, एक ही साथ बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और यह फील करते हैं यह सेना नहीं है, यह एक परिवार है। बड़ा खाना कोई खाने भर का आयोजन नहीं है, यह दिल जोड़ने का मैं मानता हूं कि यह अवसर है। साथियों, हमारी जो सेनाएं हैं या फिर बीएसएफ समेत जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हर जगह अलग अलग धर्म, जात, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग प्रदेशों के लोग हैं। तमाम विविधताएं हमारी सेनाओं और सुरक्षा बलों में देखने को मिलेगी।
बड़ा खाना के अवसर पर ये तमाम विविधताएं एक ही थाली में दिखने लग जाती हैं। इसलिए यह अवसर किसी भी समारोह या डिनर से कहीं ऊपर है। साथियों, आज हम सब जिस स्थान पर यहाँ एकत्र हुए हैं, यह पूरा क्षेत्र अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि आप सबको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। बॉर्डर एरिया होने के कारण यह रीजन सेंसिटिव भी है। बीते कुछ वर्षों में सरकार ने बहुत ही बड़े स्तर पर बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज को भी प्रारंभ किया है। अब जैसे जैसे इस क्षेत्र में विकास होगा, वैसे वैसे आप सबके लिए चीजें और आसान होती जाएंगी। एक और बात, यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आया जा सकता। हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा, और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमें हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की जब चर्चा होती है तो मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आता है। अंगद रावण के दरबार गए हैं, दोनों के बीच संवाद होता है। अंगद रावण को भावी युद्ध के बारे में आगाह करते हैं, चेताते हैं, वार्निंग देते हैं। अभिमानी रावण कहता है, युद्ध आदि की चिंता मैं नहीं करता हूं, तुम्हारी सेना में सब बानर भालू हैं, लड़ने वाला है कौन, तुम्हारे यहाँ योद्धा है कौन। हाँ, यह जरूर है कि है कभी एक महाबलशीला, यानी एक बंदर जरूर है जो बड़ा बलशाली और बड़ा महान है। उसने कुछ दिन पहले लंका जला दी थी, बाकी और कौन है तुम्हारे यहाँ जो हमें चुनौती देगी। इस बात पर अंगद को हंसी आ जाती है। अंगद कहते हैं, ऐ मूर्ख रावण, जो अति सुभट सराहे हूं रावण, जो तो सुग्रीव केर लघुधामन, चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। यानी हे रावण, जिसको तुम बहुत वीर और बलशाली कह रहे हो, वे तो कोई वीर नहीं है, वह तो बस इधर उधर कूद फांक करते रहते हैं। उसे तो हमने बस खबर लेने के लिए भेजा था और वो लंका का काम तमाम कर गया। तो सोचो, जिस दिन असली योद्धा लोग आएंगे उस दिन तुम्हारी गति क्या होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में मैं समझता हूं कि हमारे पायलट्स ने तो बस हाल चाल ही लेना चाहा था और थोड़ी ही देर में उन्होंने पाकिस्तान की यह गति कर दी। कभी उन्हें दलबल के साथ पूरा मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, यह बताने की जरूरत नहीं। पर साथियों, हमारे शत्रु चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक हों, कभी निष्क्रिय नहीं रहेंगे। वे हमेशा किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं। ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर बनाकर रखनी ही होगी तथा उसके अनुसार उचित और प्रभावी कदम भी उठाने होंगे। साथियों, हमारा लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट है। 2047 तक हमें भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। स्वाभाविक है, इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी सेनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप केवल सीमाओं के रक्षक नहीं हैं, बल्कि इस राष्ट्र के निर्माण के अग्रदूत भी हैं। आपके परिश्रम, अनुशासन और बलिदान का प्रभाव राष्ट्र निर्माण की हर ईंट में दिखाई देता है। आपके मजबूत और युवा कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको एक ओर हमारी सीमाओं की सुरक्षा का भार उठाना है, तो वहीं दूसरी ओर विकसित भारत की इमारत भी यदि किसी को तैयार करनी है तो आपको तैयार करनी है। मुझे विश्वास है, लोहे जैसे आपके कंधे इस राष्ट्र निर्माण का भार न केवल सहजता से उठाएंगे बल्कि उसे और सुदृढ़ भी बनाएंगे। साथियों, यह सदी हमारी है।
आने वाला वक्त हमारा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेना भी आने वाले समय में निश्चित रूप से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना होगी। मुझे यह विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से हम इस उद्देश्य को भी जल्द से जल्द प्राप्त करेंगे। साथियों, भारतीय सेना की 12 इन्फेंट्री डिवीजन जैसलमेर द्वारा विकसित शौर्य वन को आज देखकर मुझे बेहद सुखद अनुभूति हुई है और स्वयं मैंने अपने को गौरवान्वित महसूस किया है। शौर्य वन एक अनूठा स्थल है जो हमारी राष्ट्र की सैन्य विरासत को जीवंत श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है और कुल 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ यह उद्यान 500 से अधिक प्रजातियों के 14,500 से अधिक पौधों से सजा है। इस स्थल को आपने देखा होगा, इसके विस्तार पूर्वक इसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अपने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र जी द्विवेदी से मैं चर्चा कर रहा था कि सचमुच इस प्रकार के कुछ केंद्र हिंदुस्तान के दूसरे राजधानियों में भी अथवा प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए जाने चाहिए। आज यहां आकर और उस शौर्य स्थल को देखकर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि देश को आपके ऊपर गर्व है। आपके समर्पण और शौर्य से ही यह राष्ट्र सुरक्षित है और आपकी निष्ठा से ही इसका भविष्य उज्जवल बनेगा। मेरा विश्वास और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। मैं समझता हूं कि भोजन का समय है और मैं आप लोगों को आपके श्रेष्ठ और उत्तम कार्यों के लिए बधाई देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय।